जर्जर कोठियां इस बात का सबूत देती हैं कि यहाँ पहले एक नगर बसा करता था और आज लगभग 2 सदी बीत चुकी हैं, पर यह गांव फिर से आबाद नहीं हुआ और ना ही आसपास के वो 84 गांव जहां कभी पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, वो पालीवाल ब्राह्मण जिससे गांव की मिट्टी समृद्ध हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो रातों रात ये गांव खाली हो गया? क्यों आज 200 साल बाद भी लोग शाम के 6 बजे के बाद वहां जाने से कतराते हैं? आखिर कुलधरा के इतिहास में ऐसा क्या दसा जिससे लोग आज भी खौफ खाते हैं? क्यों दिन में भी लोगों को वहां चूड़ियों की खनन और पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं? क्या ये सब आप नहीं जानना चाहेंगे? मैं मिल गया। जब तक कि कुलधरा की सारी बातें मैं अपने मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहा था। आसपास में बैठे उसके बाकी दोस्त भी उसका चिल्लाना सुन उसकी तरफ आकर्षित हो गए। आप मेरी उमाल बता रहा हूं ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया है जिससे हमें एक बड़ा हिट मिल सकता है। जैसलमेर का एक गांव जहां से रातों रात 5000 लोग गायब हो गए थे। अभी प्रबल ने अपनी बात पूरी की ही थी कि सोया बोल पड़ी। सोया, तुम कुलधरा की बात कर रहे हो ना प्रबल? उसकी बात पर प्रबल एकदम रोमांटिक अंदाज में कहता है, प्रबल, यस माई बियर बेबी, यू गॉट इट वेरी राइट। तभी बात में खलल देते हुए विमान कहता है, विमान, क्या यार तुम लोग भी पुराने जमाने के गांव में फंसे हो? आजकल ओइजा का ट्रेंड है। इस रूम में बैठे बैठे हम आसपास की आत्माओं से बात कर सकते हैं। प्रबल, अरे विमान, ओइजा से तुम एक ही आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन कुलधरा के उस खंडर में ना जाने कितनी ऐसी आत्माएं मिलेंगी, और अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ? लोकेशन इतनी खतरनाक है कि 2-4 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे। प्रबल की इस बात पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, आदित्य, दिन में क्या ही फुटेज मिलेगा? आईना, जोया ने लपकते हुए कहा। जोया, पर हम वहां रात में भी तो जा सकते हैं, है ना? जो कहते हुए जोया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो कुलधरा जाने को बेताब हो। पर उसकी बात सुन के सभी के माथे पे पसीना चमकने लगा, क्योंकि भले ही वो हॉरर कंटेंट बना रहे थे, पर उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां जाएं, वो भी रात में, जहां 2 सदी से कोई भी नहीं गया। और अगर हिम्मत हुई भी तो जाएंगे कैसे? क्योंकि कुलधरा गांव में शाम 6 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। और जब ये बात प्रबल ने जोया को समझाई तो वो फट्टू कहकर उल्टा उसे ही उकसाने लगी। विमान को लगा कि यही मौका है जब जोया की नजर में हीरो बन सकता है, इसीलिए उसने कहा, विमान, जोया, छोड़ो इन फट्टुओं को। मैं तो कहता हूं सिर्फ मैं और तुम चलते हैं और किसी भी तरह अंदर चले ही जाएंगे। विमान की बात सुन प्रबल भी चोरी छुपे कुलधरा गांव में घुसने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विमान और जोया थोड़ा भी करीब आए। अगली सुबह सभी गाड़ी में कुछ जरूरी सामान लेकर कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले उन्हें कुलधरा का एक साइन बोर्ड दिखाई देता है और उसके थोड़ी दूर आ गई एक बुढ़िया, जिसके पास पहुंचते ही प्रबल गाड़ी रोक देता है। गाड़ी का शीशा नीचे कर जैसे ही जोया उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है तो सख्त लहजे में उनसे कहती है, क्यों आई है यहां? चली जा यहां से, तेरी वजह से ये भी मारे जाएंगे। उसकी इस खतरनाक आवाज को सुन प्रबल ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और जोया से कहने लगा, प्रबल, लगता है तुम्हारी दूर की वासी है, बहुत दिन से मिली नहीं है, इसलिए तुमसे गुस्सा है। उसकी बात से सभी गाड़ी में हंस पड़ते हैं, पर जोया की नजर गाड़ी के बैक मिरर पर जाती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत को देख रही थी। पर देखते ही देखते काले धुएं में वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। कुलधरा गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही चादर ओढ़े एक आदमी ने गाड़ी को रोक दिया और अंदर जाने के लिए कुछ पैसे लेते हुए कहने लगा, आदमी,
शाम 6 से पहले लौट आइएगा, क्योंकि उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो यहां कुत्ते भी भौंकते हुए नहीं मिलेंगे। प्रबल गाड़ी को अंदर ले लेता है और कहता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये चारों दोस्त तुरंत अंदर जाकर वापस आ जाएंगे। लगभग 5 बजे के बाद वो गाड़ी बिना कहीं रोके कुलधरा गांव से बाहर निकल जाती है। वहां के लोग भी वहां से घूम के जा चुके थे, इसीलिए ठीक 6 बजे उस आदमी ने कुलधरा गांव का दरवाजा बंद कर दिया और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चलता बना। धीरे धीरे रात के अंधेरे ने कुलधरा गांव को घेरना शुरू कर दिया था, पर ना जाने क्यों प्रबल वापस से यहां पहुंच गया। लेकिन गाड़ी से सिर्फ प्रबल और आदित्य बाहर निकले। एक के हाथ में हथौड़ा तो दूसरे के हाथ में कैमरा था, जिससे वो दुनिया भर को ये दिखाना चाहते थे कि वो है असली फियर डेविल्स, जो कुलधरा जैसे हॉन्टेड विलेज में भी रात गुजार सकते हैं। इधर वो दोनों दरवाजा का ताला तोड़ रहे थे ताकि वहां पहुंच सके जहां उन्होंने जोया और विमान को छोड़ा था, ताकि वो शाम 6 बजे से उनके पहुंचने तक का शार्ट ले सके। उन दोनों ने कुलधरा गांव के अंदर जगह जगह पर कैमरे सेट कर दिए ताकि पूरे रात की एक्टिविटी कैमरे में कैद हो सके, और विमान को भी अच्छा मौका मिल गया। वो जोया को अपने दिल की बात कह सके इससे पहले कि वो पूरी तरह से प्रबल की हो जाए। दोनों अंदर अंदर घूमते घूमते उस घर तक पहुंच गए थे जहां से इस गांव के खाली होने की कहानी जुड़ी थी। जोया ने जैसे ही इस घर की चौखट पर पांव रखा, हवा का तेज झोंका चलने लगा। बंद अंधेरे कमरे से चमगादड़ों का झुंड निकलने लगा और चौखट पर खड़ी जोया के लहराते बाल ने उसके सुंदर रूप को विकराल बना दिया। वैसे तो विमान सभी चीजों से खुद डर चुका था, पर जोया के सामने हीरो बनने के लिए वह कहता है, विमन, जोया तुम डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने जोया का हाथ पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, जोया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक पल के लिए तो विमान के होश उड़ गए और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसे ये पता लगा कि जोया सिर्फ बेहोश हुई है, तो उसके अंदर का जानवर जाग गया और वो जीन्स टॉप में बेहोश जोया के सुंदर शरीर को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। उसके बगल में लेटकर उसे छूने लगा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, जोया ने एक झटके में अपनी आंख खोली और उठ खड़ी हुई। विमान भी खड़ा होकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि वो तो बस उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी जोया बोली, जोया तुझे क्या लगता है सर,